महाकुंभ संगम तट पर भगदड़, 14 की मौत। प्रयागराज में 9 करोड़ लोग, योगी की अपील, संयम बरते, राहुल बोले बेइंतजामी से हादसा। कल रात की घटना के बाद आज एक न्यूज आती है जिसका टाइटल था जब कुंभ में बेकाबू हुआ था हाथी। प्रयागराज में 500 लोगों की मौत के बाद लगे थे प्रतिबंध। असल में ये घटना 1954 की है, लेकिन अभी की स्थिति को और गंभीर बनाने के लिए इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ये दोनों खबरें हैं अभी से 1 घंटे पहले की, यानी करीब 10:30 बजे की। अभी की न्यूज को देखिए जो कि 11:40 पर पब्लिश हुई है, जिसमें सीरियसली इंजर्ड की बात तो है, लेकिन किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ फुटेजेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें इस भगदड़ के बाद कुछ लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा जा सकता है, लेकिन वो केवल जख्मी हैं। न्यूज में आप देख रहे हो स्टैम्पीड की न्यूज आ रही है और ये सच है, स्टैम्पीड हुआ। भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों के फुटेजेस भी सामने आ रहे हैं जो रोते हुए बता रहे हैं कि उनके साथी नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो मिसिंग है बट जीवित है। रात से सुबह तक बहुत से वो लोग जो महाकुंभ की सफलता से तिलमिलाए हुए थे, उन्होंने पोस्ट कर करके बताया कि यहाँ 25 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। कई लोगों ने तो ये संख्या 100 भी बताई, लेकिन असल हकीकत क्या है? अच्छा कि इंसान की गलती है लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना। सर उसमें मरे हुए व्यक्ति नहीं थे, कोई मरा हुआ नहीं था। हाँ, भगदड़ में आदमी का हाथ पैर दब जाता है, कहीं शरीर पे चोट आ जाती है, तो मरने का तो कोई है ही नहीं कि एक व्यक्ति भी मरा हो या एक ऐसे कोई बच्चा मर गया। हाँ, थोड़ा चोट लगा, सब प्रॉब्लम नहीं है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा आई है, इसकी वजह से भगदड़ हुई थी, लेकिन मेरा एक साथी नहीं मिल रहा है। पर अगर घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया, केंद्रीय अस्पताल है सेक्टर 1 में, उस तरफ ले जाएगा। आप उस तरफ नहीं, हम उधर सेक्टर 1 की तरफ में शुरुआत में केंद्रीय अस्पताल है, उधर सबको आपने कुछ। जी सर, मैं रात भर से यही चंदन लगाता हूँ मैं। और कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। सभी लोगों के बैग छूट गए, कपड़े छूट गए। सभी भगदड़ ऐसी मची गई, सभी यहीं पे मेन संगम पर नहाने के लिए आते रहे, क्योंकि घाट बहुत सारे बनाए गए हैं। बाकी अभी आ रही न्यूज के अनुसार तो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल जरूर हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि 2-4 लोगों के साथ अनहोनी घट गई होगी, तो बजाय उनके लिए संवेदना व्यक्त करने के, अगर विरोधी पार्टियां, विरोधी लोग जो पहले दिन से महाकुंभ पर चील की तरह नजरें गड़ाए बैठे थे कि कब कोई एक हादसा हो जाए और वो अपनी उंगलियां चलाकर या जुबान चलाकर लिखना या बोलना शुरू कर दे, तो समाज और मानव जाति का इनसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अनेकों वामपंथी और हिंदू विरोधी लोगों का कहना है कि प्रशासन की ढिलाई के चलते ये हादसा हुआ। उन चिंदी चोरों को सुदर्शन न्यूज की ये वीडियो देखनी चाहिए और उसके बाद मुंह में दही जमाकर सो जाना चाहिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। महाकुंभ 2025 पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, पंचर लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेडी लगाने वाले से लेकर दुनिया भर के विश्व विख्यात लोगों ने महाकुंभ की पवित्रता को समझा और यहाँ आकर डुबकी लगाई। ये हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन की जिम्मेदारी हमें मिली है। ऐसे में कुछ लश्कर पत्रकार या मीडिया संस्थाएं या इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें इस महाकुंभ को सफल बनने से रोकने की जिम्मेदारी मिली है, तो इसलिए वो यही भगदड़ से मौत की अफवाह फैला रहे हैं। बट सत्य तो ये है कि ये आपका अपना महाकुंभ है, हमारा महाकुंभ है, और इसे हमें ही सफल बनाना है। लेकिन कल रात जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है, क्योंकि प्रशासन का इतना बड़ा फेलियर था कि कल रात ऐसी भगदड़ मची कि 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो वीडियोस आप देखिए जहां माताएं रो रही हैं कि उनके बच्चे मिल भी नहीं रहे, वो पैरों के नीचे आ गए भगदड़ करते हुए, और 10 से अधिक लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। ये आपका कुंभ स्नान कैसा रहा? आज भारत के इतिहास में बहुत स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज सब लोग सकुशल
स्नान करके हम लोग अभी ये नागेश्वर पार्किंग है यहाँ आ चुके हैं और बहुत ही सफल स्नान रहा। जो घटना बताई जा रही है पूरी तरह से अफवाह है। कुछ लोगों को घायल होने की आशंका है, जो कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। अभी इस छोटे से भगदड़ के बाद वो भेड़िए जो महाकुंभ के विरोध कर रहे हैं या यूं कहिए हिंदू विरोधी है, उन्होंने एक लड़की का कुछ दिन पुराना वीडियो पोस्ट किया। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान। किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी, किसी की कुछ नहीं देखा जाएगा। तो देखिए, एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप महाकुंभ में आए हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे नहीं आए हैं कि आपको सारी सुख सुविधाओं से लैस करके रखा जाए। दूसरा कि आप पैसे देकर किसी शादी में नहीं आए हैं कि हर जगह आपको मालाएं पहना के इज्जत दी जाए। अरे ये आपका अपना देश है भाई, अपना समारोह है, इसमें आप सुविधाएं, इज्जत, सम्मान की बात करोगे तो बेहतर है कि आप जैसे लोग घर में बैठो, बेकार में यहाँ का माहौल खराब ना करें। ये महाकुंभ स्नान वैसे भी आप जैसे लोगों के लिए नहीं है जो बेकार का रोना लेकर कुंभ पहुंच रहे हैं। हाय मैं मर गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय कितना चलना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपके मन में हैं तो घर बैठिए। यहाँ आकर भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे विचार मन में लेकर आने वाले लोगों को गंगा स्नान करने के बाद भी लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ समस्याएं हो सकती है तो उसको हल कौन करेगा? आप और हम ही ना। केवल प्रशासन कितना करेगा? अरे एक बार प्रशासन के कंट्रोल के बिना यहाँ आकर तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि प्रशासन और व्यवस्थाएं कैसी थी जिसे ये मोटी बुद्धि औरतें कोस रही थी। 10 करोड़ लोगों का एक शहर में होना और बिना किसी हादसे के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाना चाहिए। इसके लिए योगी सरकार, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी नीतियां सभी का आभार मानना चाहिए। सबसे अहम बात, इस तरह की भगदड़ के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य ही इस व्यवस्था को भंग करना है। इसलिए सर्वप्रथम आपको अफवाहों से बच के रहना है। अफवाह उड़ना ही भगदड़ का मुख्य कारण होता है और ये एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है। देखा जाए तो इस भीड़ में हुई भगदड़ का कारण भी हम ही हैं। हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि आप किसी भी घाट पर स्नान करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका महाकुंभ अभियान सफल माना जाएगा। ज़रूरी नहीं कि त्रिवेणी संगम पर जाकर ही डुबकी लगाई जाए। इस होड़ में लोग त्रिवेणी घाट की तरफ भारी मात्रा में जा रहे हैं और ये हादसे हो रहे हैं। आपको ये किससे प्रूव करना है कि हम त्रिवेणी घाट में नहा के सबसे ज़्यादा पुण्य कमाए? किसी को नहीं। दूसरी बात कि रील्स बनाने वाले अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं, लेकिन आप ये तय ना करें कि किन्हें यहाँ आना चाहिए और किन्हें नहीं। यानी नेगेटिविटी फैलाने वालों से भी आपको बच के रहना है। यदि आपकी अटूट श्रद्धा है और आप शारीरिक मानसिक थकावट को अपने श्रद्धा से ऊपर नहीं मानते हो तो संकोच मत करिए और इस पावन अवसर का लाभ उठाने प्रयागराज पहुंचिए, लेकिन अपनी एबिलिटी अनुसार। मित्रों, ये हमारा पर्व है, हमारे देश को गौरवान्वित करने वाला पल है। इसे हमें आप सबको मिलकर सफल बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।